आप सभी का स्वागत है पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उसकी यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र के उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, या उस वाले वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर? क्योंकि सांप के जो है कान नहीं होते हैं, इसलिए वो जो, और जबकि उसको वो कंपन को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है, इसलिए सांप, जो इसका आंसर सही हो जाएगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके वह उसके कंपनों से जान पाता है कि यह जो ध्वनि है वो कहाँ से आ रही है। मतलब किस की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों से हिलने की ध्वनि और घास में किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है। इतनी जो शक्ति होती है वो तीक्ष्ण किसकी होती है? वो बाघ की। बाघ क्या करता है? वो दोनों प्रकार की ध्वनियों में स्पष्ट अंतर कर पाता है। तीसरा प्रश्न है, खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, सही बात है। यह छायादार वृक्ष है जिसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल। राजस्थान में वैसे भी कम वृक्ष हैं तो वहाँ पर हर वृक्ष के छाया मानी जाती है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिल्कुल राजस्थान में अगर ज़्यादा, रेगिस्तानी क्षेत्र में अगर ज़्यादा ही जल हो तो रेगिस्तान क्यों हो? तो इसके सही विकल्प, सभी विकल्प सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर सही होगा उपर्युक्त सभी। हाथियों के विषय में निम्नलिखित जो दिया गया है कथन, उसमें से कौन सा सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, सही बात है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, नहीं, इसका वजन जो है 1 कुंटल होता है, तो यही कथन जो है गलत हो गया। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते को झाड़ियाँ खा सकते हैं, नहीं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, नहीं, हाथी और ज़्यादा सोते हैं। वयस्क हाथी 1 से 2 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? जो ऊपर प्रश्न, ये 10 जो प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं, इसमें से 100% श्योर है 2 से 3 प्रश्न, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न हैं, और इस एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न में से ज़रूर से ज़रूर हर बार सेटर में जितने भी आप पुराने पैटर्न देख लीजिए हर साल के पेपर में, इसमें से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर रिपीट हुए हैं। अगर पिछले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पिछली बार जो पेपर आया था दिसंबर वाला 2019 का, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो अगर 5वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? अब दोनों प्रश्न अलग हैं। 5वां प्रश्न है कि वो पूरी गर्दन कौन घुमा सकता है, तो उसका सही आंसर उल्लू है। लेकिन झटके में कौन गर्दन करता है पीछे, तो उसका सही आंसर मैना है। इसमें दोनों प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा और बिल्कुल जो है कंफ्यूज ना होइएगा। 7वां प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। अब इस प्रश्न में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है? यहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि रेगिस्तानी शब्द पहले दे दिया है। आप सब जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई, इसमें काफ़ी रेगिस्तान क्षेत्र पाया जाता है। अबू धाबी क्षेत्र में भी ऐसा है, राजस्थान के रेगिस्तान में भी ऐसा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। लेकिन रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब 8वें प्रश्न की बात करें तो, उच्च और तेज बुखार के साथ कपपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो किस में काम आती है? डेंगू में, मियादी बुखार में, मलेरिया में, या चिकनगुनिया में? वो काम आती है मलेरिया में। इस समय कोरोना के समय एक दवा चल रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो वो भी किस में काम आती है? मलेरिया में। ठीक है। 9वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या संसद के द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो चूंकि ये बैठक जो आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लगन अगर इसमें प्रश्न ये पूछ दे कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चूँकि
ये ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जब कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के किसी कोई ऐसा कानून पास होना है या कोई किसी प्रकार की सहमति जब नहीं बन पाती है, सीधे शब्दों में कहें अगर, तो जब सहमत नहीं बन पाती तो राष्ट्रपति अपने राष्ट्रीय विषयों को पर जो है उनको आगे करने के लिए उनको क्या करता है, वो अनुच्छेद 108 110 के तहत जो है 108 के तहत एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करने का अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो उपाध्यक्ष या कोई और जो है, जो भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक के बारे में सब जानते हैं। ये जो है संबंधित है विलुप्त जो प्राणी होते हैं उनसे संबंधित है, कि जो प्राणी है लगातार हमारे आसपास में कमी हो रही है, जैसे बाघ है, जिनकी संख्याएं घटती जा रही है, तो उनको संरक्षित करने के लिए हम उनको जो है रेड डाटा जोन में, रेड डाटा बुक में लिखते हैं। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है? IUCN द्वारा।